हाय फ्रेंड्स, सिविलियन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखो, हम यहाँ पे मैं जितना भी जो आपको वीडियो जो डालूँगा वो सारी के सारी जो हमारी इम्पोर्टेंट बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन सबका मैं एमसीक्यू जो बुक्स हैं उसका सॉल्यूशन डालूँगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि किस तरीके आर्य गौर है, गुप्ता एंड गुप्ता है, मैडी जी की भी बुक है। प्रीवियस ईयर आपने देखो वो तो सॉल्व है ही, आपके पास होंगी भी प्रीवियस ईयर एसएससी की जो एग्ज़ाम की जो अपना मैडी जी ने जो निकाली हुई है वो सोल्व सोल्व है ही ऑलरेडी। तो जो बुक जो सोल्व नहीं है, जैसे कि आर्य गौर सोल्व नहीं है, गुप्ता एंड गुप्ता नहीं है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो उनका मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अलावा मैं देखो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बाकी राजस्थान लेवल पे या किसी भी स्टेट लेवल पे आपका जो भी जेई का या एई का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम कोर्स भी कराएंगे, सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी कराएंगे, थ्योरी का भी। बाकी यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव का हम कवर कराएंगे। जो मैं अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये हमारी बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छी क्वेश्चन है जेई लेवल पे। बाकी ए लेवल के लिए हम अपनी जो मेरी वीडियो है इसमें हम एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अर्थवर्क, यानी कि जो अर्थवर्क में जो हम यूनिट मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, ये पूछ रहा है। इन एक्सुएशन इन ऑर्डिनरी सॉइल, अर्थवर्क इन मिक्स्ड सॉइल विद कंकर बजरी ईटीसी व्हेन डेप्थ ऑफ एक्सुएशन डज नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर इज। वो कह रहा है यदि हम, यानी कि इस एक मिक्स सॉइल है जिसमें कंकर भी है, बजरी भी है, सारी ये मिक्स है, उसमें अगर हम उस सॉइल का हम एक्सवेशन कर रहे हैं, यानी कि कोई फाउंडेशन हम खुदाई कर रहे हैं, यानी कि कोई नीम के लिए खुदाई कर रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए हम खुदाई कर रहे हैं, तो वो खुदाई जब जो हम कर रहे हैं तो उसको हम किस चीज़ किस में कौन सी यूनिट में हम उसको मेजर करेंगे। बट उसने कंडीशन यहाँ पे दी है कि नॉट एक्सीड, यदि उसकी जो डेप्थ है वो गहराई हो 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा अगर 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है बोलता है तो हमारा वो स्क्वायर मीटर आता है। बट अगर मैंने यहाँ देखो ऑलरेडी पहले लिख रखा है, यदि डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन अगर 30 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है या वो कुछ दे ही नहीं, यानी कि 30 सेंटीमीटर ऐसा कुछ डेप्थ के बारे में कुछ दे ही नहीं, तो आपका सीधा आंसर क्या आएगा, क्यूबिक मीटर आएगा। ठीक है। बट अगर वो बोल भी दे कि 30 सेंटीमीटर से अधिक है तो भी क्यूबिक मीटर में आपको आंसर देना है, या फिर कुछ भी नहीं बोले ऐसा तो भी क्यूबिक मीटर में देना है। बट अगर यहाँ पे दे रखा है कि 30 सेंटीमीटर से कम हो तो स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कॉन्क्रीट वर्क इन आरसीसी, यानी कि जो कॉन्क्रीट का जो वर्क है उसको हम किस में मेजर करते हैं। तो कॉन्क्रीट का वर्क हमारे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्यूबिक मीटर में हम मेजर करते हैं। तो ईटीसी देखो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो वो कह रहा है वुड वर्क है, यहाँ इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो वुड वर्क बता रहा है डोर और विंडो का जो फ्रेम होता है, या राफ्टर है, या बीम है, या रूफ ट्रस है, इस सब में जो हमारा जो वुड वर्क होता है वो हमारा नापा जाता है क्यूबिक मीटर में। ठीक है। बट वो इस तरीके से भी बोल सकता है कि वुड वर्क इन डोर शटर्स, या डोर पैनल, या विंडो पैनल, या विंडो शटर्स। अगर वो पैनल या शटर की अगर बोल देता है तो वो हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टील वर्क इन ट्रस एंड इट्स पार्ट्स इज इन, यानी कि जो स्टील वर्क जो हमारा जो मेजर किया जाता है वो हमारा क्विंटल में मेजर किया जाता है। फोर्थ नंबर को हो जाएगा हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ नंबर देखते हैं, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन लाइट फैन प्लग ईटीसी, यानी कि जो लाइट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे देखो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर कोई भी आप काम करते होंगे तो आप ज़रूर देखा होगा आपने, हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे 4 पॉइंट किसके लिए लगाएंगे, फ़ैन के लिए लगाएंगे, ये एक पॉइंट एसी के लिए लगाएंगे।
तो वो सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रिकल्स के जो काम होते हैं वो सारे नंबर्स में मेजर्ड किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा 5th नंबर में ए आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th नंबर। द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर ब्लास्टिंग ऑफ रॉक इंक्लूडिंग स्टेकिंग। जैसे पत्थर आपको देखते हैं वो स्टोन जो घर में बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए हम चुनाई में काम में लेते हैं, तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी चट्टानों से हमें निकालते हैं, तो वो पहाड़ों में जो भी होती है उसको ब्लास्ट करते हैं, तब जाके वो उखड़ता है उसमें से। तो उसको उखाड़ने के लिए जो हम एक ब्लास्टिंग मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, उसका मेजरमेंट किस में किया जाता है? उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। जो भी हम मटेरियल, जो भी ब्लास्टिंग पाउडर जो यूज़ किया जाता है, तो वो किस में मेजर किया जाता है? क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। द यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ रोड साइड ब्रिक एजिंग इज नॉन एज। जो रोड के साइड में आपने देखे होंगे डिजाइनिंग के लिए लगा देते हैं, किनारे किनारे पे ईंट की एक लाइन सी लगा देते हैं, तो उसको हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। जनरली द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पार्टीशन वाल। देखो, पार्टीशन जो वाल होती है, ये इसको हम 4 इंची वाल भी कह सकते हैं या हाफ ब्रिक वर्क वाल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर एक्सक्वेशन इन ट्रेंच फॉर पाइप केबल्स etc अप टू 1.5 मीटर डेप्थ इन ऑर्डिनरी रॉक या हार्ड रॉक इज इन। तो जो भी हम देखो किसी पाइप के लिए या केबल के लिए, अगर हम जो नाली जो खोदते हैं, जो ट्रेंच जो खोदते हैं, उसका जो एक्सकेवेशन जो करते हैं, वो हमारा अगर 1.5 मीटर तक की गहराई का अगर है वो, तो उसको हम मीटर में, रनिंग मीटर में हम उसको मेजर करते हैं। रूफिंग इज इन, यानी कि जो ऐसी सीट जो लगाते हैं रूफ वगैरह पे हम, तो उसका मेजरमेंट किस में किया जाता है? उसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में किया जाता है। मैं अभी देखो, अब एक जनरल सी बात बताता हूँ। जो भी चीज़ सरफेस पर अप्लाई होगी, सरफेस हमारी क्या होगी? देखो, दीवार हमारी जितनी भी दीवारें हैं वो सरफेस हो गई, फर्श जो है हमारी वो भी हमारी सरफेस हो गई। यानी कि सरफेस जो है हमारी, सरफेस पे जो चीज़ अप्लाई होती है वो सारी की सारी स्क्वायर मीटर में मेजर की जाती है। देखो, जैसे सरफेस पे दीवार हमारी सरफेस है, सरफेस पे हमारा देखो दीवार पे पेंट लगाते हैं, पेंट स्क्वायर मीटर में मेजर होगा। अगर वॉलपेपर लगाओगे या टाइल लगाओगे, सारी की सारी चीज़ें किस में मेजर की जाएंगी? स्क्वायर मीटर में। तो लॉजिक है जनरली से, लेकिन हर एक आध जगह ये अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारी जगह ये अप्लाई होगा कि जो भी सरफेस पे जो अप्लाई होने वाली चीज़ होती है वो सारी जनरली स्क्वायर मीटर में हमारे मेजर की जाती हैं। तो ऐसी सीट, ये भी रूफिंग पे, यानी कि रूफ है टॉप पे, यानी कि उस पर बिछा रहे हैं हम, ऐसी सीट लगा रहे हैं, तो यानी सरफेस पे ही हम उसको लगा रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया? एक स्क्वायर मीटर में होगा हमारा। 11वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल्स और क्लीनिंग, यानी कि जो ग्लास जो हम लगाते हैं बिल्डिंग्स में, कहीं पे भी जो ग्लास लगाते हैं या उसकी अगर क्लीनिंग करवाते हैं हम, तो वो नंबर के हिसाब से काउंट करते हैं भाई कि इतने नंबर ग्लास लग गए, इतने नंबर ग्लास क्लीन हो गए। तो उसका हम काउंटिंग जो नंबर यूनिट जो मेजरमेंट करते हैं या पेमेंट जो उसका लेंगे हम, तो नंबर के हिसाब से काउंट करके उसका पेमेंट करते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। अब ये कह रहा है कि स्क्वायर मीटर इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा स्क्वायर मीटर में मेजर्ड नहीं किया जाता है? आरसीसी छज्जा। आरसीसी छज्जा जो होता है वो क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। कंक्रीट फ्लोर, ये भी हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है, राइट आंसर है बी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि आरसीसी जो छज्जा है वो क्यूबिक मीटर में नपता है, बाकी डीपीसी जो होती है वो भी हमारा स्क्वायर मीटर में नपता है, और कंक्रीट फ्लोर भी हमारा स्क्वायर मीटर में नपता है।
फ्लोरिंग से रिलेटेड आ गया, मैं अभी बताया था आपको कि सरफेस से रिलेटेड आएगा, वो सारा का सारा कंक्रीट में जाएगा, वो उसमें जाएगा, सॉरी स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ये देखो 12 का, सॉरी एक ऑप्शन और रह गया था 12 का, 12वें क्वेश्चन का फॉर्म वर्क। देखो शटरिंग वगैरह जो हम जितने भी फॉर्म वर्क करते हैं, शटरिंग बीम जैसे हम डालते हैं, कास्टिंग करते हैं, कॉलम कास्टिंग करते हैं, तो उनके लिए शटरिंग की रिक्वायर्ड आवश्यकता पड़ती है हमको। तो सारे के सारे वो भी शटरिंग भी किस में मेजर किया जाता है, स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। तो इनमें तीनों के तीनों ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन डीपीसी वो भी स्क्वायर मीटर में नपेगा, सी है जो वो भी हमारा स्क्वायर मीटर में नपेगा, डी है जो वो भी स्क्वायर मीटर में नपेगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा बी जो ऑप्शन है वो आरसीसी जो छज्जा है वो हमारा क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाएगा। तो उसने आंसर में वो क्वेश्चन में यही पूछा है कि नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर, कौन सा स्क्वायर मीटर में नहीं मेजर किया जाता है। तो हमारा आरसीसी छज्जा स्क्वायर मीटर में नहीं मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। थ्रेडिंग इन दी आयरन इज मेजर्ड इन। देखो जो आयरन में या लोहे में हम जो चूड़ी जो बनाते हैं, जैसे कि आपने नट देखा होगा, बोल्ट देखा होगा, उसमें थ्रेडिंग चूड़ी हुई लगी बनी हुई होती है उसमें। तो जो चूड़ी जो हम थ्रेडिंग उसको बोलते हैं, जो थ्रेडिंग जो हम करते हैं उसको किस में मेजर्ड किया जाता है। फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डीपीसी वर्क। वही देखो 12वां जो नंबर मैंने क्वेश्चन बताया था कि डीपीसी, उसमें ऑप्शन दे रखा था 12 में कि डीपीसी किस में मेजर होता है, स्क्वायर मीटर में। तो ये क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। एसएससी 2018 में आया हुआ है, कुछ पूछा भी हुआ है क्वेश्चन कि जो डीपीसी है जो किस में मेजर किया जाता है। नंबर नहीं, क्यूबिक मीटर नहीं, रनिंग मीटर नहीं, स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। अब वो कह रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से क्यूबिक मीटर में कौन सा नहीं नापा जाता है। देखो ब्रिक वर्क, अब यहाँ पे इसने खाली ब्रिक वर्क दिया है, ना उसने दिया है हाफ ब्रिक वर्क, ना इसने दिया है फुल ब्रिक वर्क। अगर वो स्पेशली अगर बोलेगा हाफ ब्रिक वर्क तो हमारा स्क्वायर मीटर मेजर होगा। बाकी अगर वो ब्रिक वर्क बोलेगा, ओनली ऑन ब्रिक वर्क वर्ड बोलता है, तो हमेशा आपको क्यूबिक मीटर में उसको मेजर करते हैं। कंक्रीट वर्क, ये भी हमारा क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। एक्सवेशन वर्क, देखो यहाँ पे भी कंडीशन वही है जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था कि 30 सेंटीमीटर अगर डेप्थ तक अगर है तो हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। बाकी 30 सेंटीमीटर से अगर अधिक गहराई तक हम खुदाई कर रहे हैं तो हमारा क्यूबिक मीटर में मेजर होता है। तो अब यहाँ पे वो कंडीशन दी नहीं है, मैंने पहले पहले बताया था कि अगर कंडीशन सिर्फ देता है तो ही, अगर 30 सेंटीमीटर से अगर कम की गहराई दे रखी है तो ही हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। बाकी अदरवाइज एक्सप्रेशन नाम अगर कहीं भी आ जाएगा आपका तो क्यूबिक मीटर में हम उसको लेते हैं। तो सिर्फ प्लेंथ, प्लिंथ वही हो गया जो डीपीसी है, वही हमारा प्लिंथ हो गया। तो प्लिंथ हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, ये हमारा क्यूबिक मीटर में नहीं मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ये भी हमारा क्यूबिक मीटर में, सेकंड ये भी हमारा क्यूबिक मीटर में, ये भी हमारा क्यूबिक मीटर में। प्लिंथ हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द सिल ऑफ विंडो। देखो जो दरवाजे में जो हम जैसे कोई भी विंडो हमने बनाई है, तो विंडो का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो जो उसकी जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम सिल बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसको हम सॉफिट बोलते हैं। देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इस तरीके का हमारा ये विंडो जैसे हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट कहलाता है सिल, और ये वाला पार्ट कहलाता है सॉफिट। पूरा नहीं, जैसे ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, ये हमारा जितना भी पार्ट है इस विंडो का, तो यहाँ प्रोजेक्शन किया हुआ होता है, क्योंकि दीवार जो हमारी जो दीवार होती है उसमें थोड़ा सा अंदर करके हम इसको मतलब दीवार की जैसे 230 mm की हमारी चौड़ाई है दीवार की, ठीक है, यानी 9 इंची के वाले, तो हम उसको सेंटर में लगाएंगे। लगभग जो भी हमारा फ्रेम वगैरह होगा उसको हम किस में लगाएंगे, सेंटर में करके लगाएंगे। तो थोड़ा प्रोजेक्शन हमारा अंदर की तरफ होता है, थोड़ा बाहर की तरफ होता है। तो ये हमारा सॉफिट कहलाता है, ये हमारा सिल कहलाता है। और जो वर्टिकल में जो हमारे जो 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 प्रोजेक्शन होते हैं वो हमारे जैम कहलाते हैं, जैम, ठीक है। तो ये हमारा सिल के लिए बात कर रहा है। तो इस सिल पे हम क्या करते हैं, कोई पत्थर वगैरह लगा देते हैं अच्छा लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए, और कुछ भी हम इस पर, हमारी इतनी जगह होती है कि इसमें कुछ भी हम रख भी सकते हैं।
तो ये जो सिल जो होता है इसको हम किस में मेजर करते हैं, ये सिल के लिए, सिल के बारे में पूछ रहा है। तो सिल हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 16 नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर मीटर में मेजर होता है सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्क्वायर मीटर में, सीलिंग के पास में हमारा जो डिजाइनिंग, एक प्रकार की डिजाइन के लिए सुंदरता बढ़ाने के लिए हम इसमें एक चारों तरफ दीवार सीलिंग के पास पास में एक बिल्कुल छोटी छोटी सी वो बनाते हैं, इसको हम कॉर्निस बोलते हैं। कंक्रीट वर्क, आपको पता है कंक्रीट वर्क अभी हमने पहले भी पढ़ा था। कंक्रीट वर्क हमारा स्क्वायर मीटर में नहीं मेजर होता है, किस में होता है, क्यूबिक मीटर में मेजर होता है। शटरिंग वर्क, ये भी मैंने अभी पहले ही बता चुका था। फोम वर्क या शटरिंग वर्क एक ही बात है। फोम वर्क हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। देखो मैं श्योर कहता हूँ एस्टीमेट का जो भी मैं क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये वाला यूनिट वाला जो आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप किसी भी लेवल का, ए लेवल का या जे लेवल का, किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम ले लेना, इस वाले इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें हर उस पर, हर यूनिट पे, हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे इस पर क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो मैं बता रहा था कि शटरिंग, शटरिंग भी हमारा किसमें, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। तो ये भी हमारा सही हो गया है। कॉर्निस वो पूछ रहा है स्क्वायर मीटर में मेजर्ड होता है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। कॉर्निस, कॉर्निस देखो हमारा रनिंग मीटर में मेजर होता है। सॉरी मैंने स्क्वायर मीटर तो नहीं बता दिया इसको, कॉर्निस रनिंग मीटर में होता है मेजर। कंक्रीट क्यूबिक मीटर में होता है। स्टील रिइंफोर्स्ड बार ये क्विंटल में होता है, क्विंटल में या केजी में। अगर क्विंटल ऑप्शन होगा तो क्विंटल, अगर क्विंटल नहीं होगा ऑप्शन, केजी होगा तो केजी, और टन अगर होगा तो टन। शटरिंग वर्क, ये वाला हमारा शटरिंग वर्क हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि वो पूछ रहा है स्क्वायर मीटर में कौन सा मेजर होता है, तो शटरिंग वर्क हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौखट ऑफ फ्रेम्स ऑफ द डोर इज मेजर्ड इन। देखो वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, किया जाता है। तो वुड वर्क मैंने बताया था कि आपको क्यूबिक मीटर में मेजर होता है। वो फ्रेम की बात कर रहा है, ना कि डोर शटर और डोर पैनल की बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ उससे बोल रहा है चौखट का फ्रेम। तो फ्रेम किस में मेजर होता है, क्यूबिक मीटर में। तो 18 में क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्क्वायर मीटर में मेजर्ड नहीं होता है। तो देखो ड्रिप कोर्स, ड्रिप कोर्स एक ऐसा होता है जैसे कि हम कहीं पे भी जैसे पत्थर की चुनाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ जंक्शन वगैरह आता है या जहाँ जहाँ पे हमें जोड़ को काटना होता है, जैसे कि ब्रिक में भी हम अल्टरनेट जब कोर्स की चुनाई करते हैं तो उसमें हम जोड़ काटते हैं, यानी कि एक दूसरे का, जिस तरीके से ये हमारी ब्रिक थी और ये हमारी सेकंड ब्रिक है, तो नेक्स्ट ये पूरा रद्दा हमारा लग गया, एक रद्दा हमारा ख़त्म हो गया। अब हम इसके ऊपर अगर चुनाई करेंगे तो ये हम इसको जॉइंट को हम काटते हैं इस तरीके से। तो ये जो जॉइंट है हमारा ये कटना चाहिए। तो इसी तरीके से इसमें जो हमारी स्टोन मेशनरी जो होती है उसमें भी वही हम करते हैं। तो ये ड्रिप कोर्स जो यूज़ किया जाता है वो उसको जो जोड़ होता है जॉइंट को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। ये उसमें प्रत्येक, सॉरी वॉइस चली गई थी। यानी प्रत्येक रद्दे में लगाते हैं, एक अल्टरनेट डिस्टेंस के हिसाब से इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन क्या कर रहा है, पॉइंटिंग वर्क। तो पॉइंटिंग वर्क होंगे, जैसे कि हमारी ये ब्रिक है, तो इस ब्रिक में, ब्रिक वर्क में जो हमारा जो जॉइंट बच जाते हैं, ये सब जॉइंट, अगर हम पूरी दीवार पे हम प्लास्टर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जॉइंट पे प्लास्टर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जॉइंट जॉइंट भर रहे हैं हम, तो इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग, पॉइंटिंग वर्क। तो ये हमारा पॉइंटिंग वर्क
भी स्क्वायर मीटर में मेजर होता है, पॉइंटिंग वर्क भी स्क्वायर मीटर होता है, लेकिन ड्रिप कोर्स मैंने बताया क्यूबिक मीटर में। ठीक है, ड्रिप कोर्स होता है हमारा क्यूबिक मीटर में। बाकी पॉइंटिंग भी हमारा स्क्वायर मीटर में हो गया। शटरिंग ऑलरेडी हम पहले क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हैं, शटरिंग भी हमारा स्क्वायर मीटर में ही होता है। डीपीसी भी मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको, ये भी हमारा स्क्वायर मीटर में होता है, और शटरिंग भी स्क्वायर मीटर में होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा ड्रिप कोर्स इसमें हमारा क्यूबिक मीटर में होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ वर्क आर नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। तो फिर से ये कह रहा है कि कौन सा इनमें से क्यूबिक मीटर में मेजर्ड नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, अर्थ वर्क इन फाउंडेशन। फिर से वही दिया है, अर्थ वर्क बोला है, सिर्फ और सिर्फ किस में देते हैं, क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। प्लास्टर इन ब्रिक वॉल, अभी मैंने जस्ट 19 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि प्लास्टर और पॉइंटिंग दोनों के दोनों किस में मेजर किए जाते हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर किए जाते हैं। तो वो कह रहा है कि कौन सा क्यूबिक मीटर में नहीं किया जाता है। तो भैया ये तो क्यूबिक मीटर में होता है वुड वर्क फॉर डोर फ्रेम, ये भी अभी क्वेश्चन में हम 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, दोनों में बार पढ़ चुके हैं, ये भी क्यूबिक मीटर में होता है। इसमें होता है प्लास्टर वर्क स्क्वायर मीटर में नापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, यानी कि स्क्वायर मीटर में कौन सा इसमें से नहीं मेजर किया जाता है। क्वेश्चन ज़्यादातर इसी तरीके से देता है वो कि आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। अब उसने चारों के चार ऑप्शन दे दिए और वो सिर्फ पूछ रहा है नहीं हो नहीं होता है। अब नहीं में तो भैया तीनों याद होंगे, चारों याद होंगे, तभी आप बता सकते हो। देखो इसमें कंक्रीट जाफरी वर्क वो पूछ रहा है स्क्वायर मीटर में नहीं होता है, तो कंक्रीट जाफरी हमारा किस में होता है, स्क्वायर मीटर में ही मेजर किया जाता है। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी की फुल फॉर्म होती है डैम प्रूफ कोर्स, ये हम पढ़ चुके हैं अभी 2-3 क्वेश्चनों में, ये भी हमारा स्क्वायर मीटर में होता है। फॉर्म वर्क या शटरिंग वर्क ये भी हमारा स्क्वायर मीटर में होता है। तो पूछ रहा है स्क्वायर मीटर में नहीं कौन सा होता है, तो हमारा आरसीसी छज्जा, ये भी पहले हम बता चुका हूँ आपको, आरसीसी छज्जा क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ, ये भी पहले बता चुका हूँ आपको कि ब्रिक वर्क जो है, कौन सा ब्रिक वर्क है जो क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं किया जाता है। सारे के सारे क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ छोड़ के हाफ ब्रिक वर्क को छोड़ के। वो हाफ ब्रिक पर भी बोल सकता है आपसे, ये 4 इंची ब्रिक वर्क भी बोल सकता है आपसे, ठीक है, या पार्टीशन वॉल भी बोल सकता है आपसे। तो एक ही मतलब है तीनों का, एक ही अपना हाफ ब्रिक वर्क को ही बोलते हैं सारे के सारे वर्ड। तो ये कह रहा है ऑप्शन में वन और मोर देन वन ब्रिक, नहीं, अगर एक ब्रिक से अगर अधिक है तो हमारा किस में हो जाएगा, वही मीटर में मेजर किया जाएगा। तो पूछ रहा है कि क्यूबिक मीटर में नहीं किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्यूबिक मीटर में किया जाता है। फिर कह रहा है ब्रिक वर्क इन आर्च, ये भी हमारा क्यूबिक मीटर मेजर होता है। रीइंफोर्स ब्रिक वर्क ये भी हमारा क्यूबिक मीटर मेजर होता है। वहाँ पे क्या दे दिया इसने, हाफ ब्रिक वर्क, ये हमारा किस में मेजर किया जाता है, स्क्वायर मीटर में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, यानी कि किस कंडीशन में ब्रिक वर्क स्क्वायर मीटर में मेजर्ड किया जाता है। देखो हनी कॉम ब्रिक वर्क, ये भी हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर्ड होता है, हनी कॉम ब्रिक वर्क। अभी 2-3 वर्ड नए आए हैं, बाकी तो सारे वही रिपीट हो रहे थे, ये आप जरूर याद रखना। हनी कॉम ब्रिक वर्क ये हमारा किस में मेजर्ड होता है, स्क्वायर मीटर में। ब्रिक फ्लैट सोलिंग, देखो 2 कंडीशन है इसमें, एक तो बोला था वहाँ पे पहले जो क्वेश्चन आ चुका है उसमें, उसमें आया था ब्रिक यानी कि रोड साइड, यानी कि रोड के साइड में जो हम एजिंग जो कर रहे हैं, ब्रिक साइड एजिंग, अगर एजिंग की बात करता है वो हमारा किस में था, रनिंग मीटर में मेजर किया गया था। बट यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ब्रिक फ्लैट सोलिंग,
यानी कि एक तरीके से वो घर में जैसे हम ईंटें बिछा देते हैं ना, वो फ्लैट सोलिंग बिछाने की बात कर रहा है, वो ईंटें बिछाने की बात कर रहा है, फर्श पे कहीं भी हमने बिछा दिया, तो वो किस में मेजर होता है हमारा स्क्वायर मीटर में। तो ये भी हमारा स्क्वायर मीटर में, ये भी हमारा स्क्वायर मीटर में। हाफ ब्रिक वर्क या पार्टीशन वॉल अभी मैंने जस्ट बताया आपको, ये भी हमारा स्क्वायर मीटर में होता है। तो तीनों के तीनों हमारा ऑप्शन सही है, तो यहाँ क्या ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन राइट हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। दी किया जाता है, तो ऑप्शन ए कह रहा है हमारा वॉल फेसिंग। वही मैंने बोला था आपको, सरफेस से रिलेटेड आ जाए, वाल से रिलेटेड आ जाए, वाल हमारी सरफेस है, छत हमारी सरफेस है, फर्श हमारी सरफेस है, सरफेस से रिलेटेड आ जाए कोई भी चीज़, सरफेस पे जो अप्लाई होने वाली जो चीज़ है वो सारी की सारी किसमें होती है, मेजर्ड स्क्वायर मीटर में होती है। तो वॉल फेसिंग यानी कि दीवार है हमारी, ये इस पे हम मान लो फेसिंग का मतलब है कोई टाइल लगा रहे हैं या पत्थर लगा रहे हैं। अपने घरों के सामने देखा होगा, घरों के आगे आज ज़्यादातर आजकल लुकिंग बढ़ाने के लिए अपनी मॉडर्न जो टेक्निक है आ गई है, हर कोई अपने मकान को सुंदर दिखाने के लिए कोई टाइल लगा देता है, कोई पत्थर लगा देता है। तो वो सारी चीज़ें किस में मेजर की जाती हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर की जाती हैं। दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है कॉलम लिंटल एम बीम, नहीं कॉलम लिंटल बीम तो ये सारी की सारी क्यूबिक मीटर मेजर की जाती हैं। ड्रेस स्टोन इन छज्जा, ये कह रहा है कि जो छज्जा जो है हमारा, देखो एक ऑप्शन आया था आरसीसी छज्जा, आरसीसी छज्जा तो हमारा क्यूबिक मीटर में था, बट यहाँ स्टोन की बात कर रहा है। आपने देखी होंगी घरों में ज़्यादातर पहले ज़माने में, आजकल तो सारी आरसीसी की रूफ डलती हैं, ठीक है, बट पहले क्या थी, पहले स्टोन की रूफ डलती थी। और एक क्वेश्चन देखो, मैंने डब्ल्यूआरडी का एग्ज़ाम दिया था राजस्थान में, उसमें क्वेश्चन भी आया था कि जो रूफ में, जो छत में, जो स्लेट, जो पत्थर जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा पत्थर होता है। ऑप्शन जैसे उसमें था ग्रेनाइट था, स्लेट था, और भी दो ऑप्शन और थे। तो उसमें स्लेट जो पत्थर जो होता है, स्लेट यूज़ किया जाता है। विंडो सिल्स पे भी पूछ सकता है वो, या तो ये बोल सकता है कि विंडो सिल्स में कौन सा पत्थर यूज़ किया जाता है, तो स्लेट आपको राइट आंसर होगा। या छत में कौन सा पत्थर यूज़ किया जाता है रूफिंग के लिए, वो स्लेट होता है, ठीक है। आजकल तो ज़्यादातर आरसीसी के छज्जे लगाते हैं हम, बट पहले क्या, पहले भी, बाकी अभी भी है, ऐसा नहीं है। जैसे ये हमारी वाल है, इससे हमने आगे करके प्रोजेक्ट करके ये हमने जैसे इस तरीके से एक पत्थर निकाल दिया, हमने आधा दीवार में दबा दिया ऊपर से, और ये हमने प्रोजेक्ट करके ये हमारे छज्जे बना दिए। तो पत्थर का अगर हमने बनाया हुआ तो पत्थर का हमारा किस में मेजर होगा, स्क्वायर मीटर में मेजर होगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा, डी, यानी कि ए हमारा सही था, ए हमारा सही है, और हमारा डी सही, सी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और सी किस में है, डी ऑप्शन में हमारा ए और सी सही है, ठीक है। बी जो ऑप्शन है कॉलम लिंटल बीम, ये सारे हमारे किस में आते हैं, क्यूबिक मीटर में मेजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग, यानी कि पर क्विंटल में, यानी कि क्विंटल में कौन सी यूनिट, कौन सा इसमें से है जो हम क्विंटल में जिसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन हमारा कह रहा है कोलेप्सिबल गेट विद रेल्स, बी ऑप्शन कह रहा है रोलिंग शटर्स, सी ऑप्शन कह रहा है एक्सटेंडेड मेटल वायर नेटिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है एम एस रीइंफोर्स्ड ऑफ आरसीसी वर्क। ये वाला एम एस रीइंफोर्समेंट का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रीइंफोर्समेंट बार, ये हमारा किस में मेजर किया जाता है, क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। एम एस रीइंफोर्स्ड जो होता है, मैंने बताया था आपको, या तो क्यूबिक मीटर में, ओ सॉरी 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 क्यूबिक मीटर, क्विंटल में, या तो क्विंटल में, अगर ऑप्शन क्विंटल का है तो क्विंटल देंगे, केजी का है तो केजी का देंगे, टन का है तो टन का देंगे, ठीक है। जो कोलेप्सिबल जो गेट होता है विद रेल्स, ये हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। दूसरा बी ऑप्शन है रोलिंग शटर्स, ये भी हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर होता है, ठीक है। और एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग, वायर नेट, कोलेप्सिबल गेट्स विद रेल्स, रोलिंग शटर्स एंड एक्सटेंडेड मेटल वायर नेटिंग, ये तीनों के तीनों हमारे स्क्वायर मीटर मेजर होते हैं। वो पूछ रहा है कि क्विंटल में कौन सा मेजर होता है, तो हमारा एम एस रीइंफोर्समेंट क्विंटल में मेजर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। ए ऑप्शन देखते हैं, ब्रिक आर पेड पर 1000। देखो, आप जैसे भी कभी अपने घर के लिए घर के जो चुनाई वगैरह आपने करवाया होगा, मकान बनवाया होगा, तो आपने बोला होगा कि यार 4000 ईंट मंगवा दो, 5000 ईंट मंगवा दो। तो उस ईंट ईंट जिससे मंगवाई होगी उसका पेमेंट आपने दिया होगा। तो पेमेंट किस हिसाब से देते हैं हम, कि भैया 1000 एक ईंट मंगवाई थी, 2000 ईंट मंगवाई थी, 2000 का पैसा दे दो। तो हम 1000 के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं ब्रिक का, ईंटों का। ठीक है, तो ये हमारा सही है। सीमेंट इज पेड पर 50 kg बैग। भाई जो सीमेंट का बैग आता है 50 kg का ही आता है, और आप बैग के हिसाब से परचेज करते हैं। तो पेमेंट भी किसके हिसाब से करते हैं भाई, 50 कट्टे हमारे 50 बैग सीमेंट है, तो बैग के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं उसका। तो ये भी ठीक है। लाइम इज पेड पर क्विंटल। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा कि लाइम किस में मेजर्ड किया जाता है। लाइम क्विंटल में मेजर्ड किया जाता है, तो उसका बेसिकली क्विंटल में मेजर्ड किया जाता है, तो उसका पेमेंट भी हम किस में करेंगे, क्विंटल में करेंगे। तो यहाँ सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी इज मेजर्ड इन। तो ये हमारा वही पहले आ चुका है क्वेश्चन। डीपीसी किस में मेजर्ड होता है, स्क्वायर मीटर में मेजर्ड होता है। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 28 देखते हैं। एंड फिटिंग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर डायमीटर्स। यानी कि वो कह रहा है जितनी भी जो पाइप्स होती हैं या फिटिंग होती हैं वो उसके डायमीटर के आधार पर क्लासिफाइड की जाती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। पाइप, कोई भी पाइप आप लोगे तो डाया के हिसाब से लोगे भाई, कि 5 mm डाया की या 10 mm की या कितनी, या इंच के हिसाब से बोलोगे आप। यानी कि डाया का ही आप उसको बताओगे कोई इतने डाया की हमें चाहिए। तो ये सही बात है। बी ऑप्शन कह रहा था डायामीटर ऑफ द पाइप इज नॉमिनल डायामीटर ऑफ द इंटरनल बोर। आप कभी भी अगर डाया नापोगे किसी भी पाइप का, तो अंदर से अंदर का नापोगे। ठीक है, तो ये बात भी सही बोल रहा है कि जो नॉमिनल जो डाया होता है, इंटरनल जो बोर डाया होता है, उसी को हम डायमीटर ऑफ पाइप बोलते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है ऑल पाइप्स आर मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप इन मीटर्स। ऑल पाइप्स आर मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप इन द मीटर। देखो, जैसे ये हमारी दो दो पाइप थी। ठीक है, एक हमारी राउंडेड है इस तरीके से। और अब हम देखो नेक्स्ट, जो अगर हम इसमें पाइप लगाएंगे, आपने कहीं देखा होगा पाइप की फिटिंग करते हो आप, तो आधा जो पार्ट होता है, नेक्स्ट जो पीस जो हमारा आएगा, जैसे ये हमारा नेक्स्ट पीस है, इसको अगर मैं इससे जॉइंट कर रहा हूँ, तो देखो आधा इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। देखो इसमें मैं बना कर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से, तो इस तरीके से, तो ये आधा इसमें घुसेगा और आधा ये वाला इसमें घुसेगा। तो मेजरमेंट हमेशा कहाँ से करेंगे, सेंटर टू सेंटर। तो ये बात भी ठीक है। सी ऑप्शन ऑल पाइप्स आर मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप इन द मीटर्स। ये बात भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारी की सारी बातें हमारी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ वॉल इज। देखो वही क्वेश्चन है, लेकिन घुमा फिरा के उसने अब इस बार क्या पूछ लिया है कि कितनी थिकनेस की जो वॉल होती है वो हमारी स्क्वायर मीटर में मेजर्ड होती है। स्क्वायर मीटर में कौन सी होती है, हाफ ब्रिक वर्क, या बोल सकते हो आप 4.5 इंची वाल या पार्टीशन वाल, मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे अब उसने डायमेंशन पूछा है कि कौन सी कितनी डायमेंशन तक, कितनी थिकनेस तक हम उसको ब्रिक वर्क को हम स्क्वायर मीटर में मेजर्ड करेंगे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर तक हम स्क्वायर मीटर में, 10 सेंटीमीटर, 4.5 इंची, 10 सेंटीमीटर को ही हम कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉर्निश। कॉर्निश की मैंने पहले भी आपको बताया था कि मकान में हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम सीलिंग के पास में एक चारों तरफ दीवार पे एक हमारी डिजाइन बना देते हैं।
ये जैसे हमारी सीलिंग है, इसके यहाँ चारों तरफ इस तरीके की डिज़ाइन बना देते हैं मकान में बने। तो ये हमारा कॉर्निश हो गया सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा सारा का सारा किस में मेजर होता है? रनिंग मीटर में मेजर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है क्यूबिक मीटर, नहीं क्यूबिक मीटर नहीं। नंबर्स, नहीं नंबर्स में भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन है रनिंग मीटर, डी ऑप्शन है स्क्वायर मीटर। हाँ ऑफकोर्स सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा रनिंग मीटर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कि इनमें से कौन सा हमारा सही है? बैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ मोर देन 30 सेंटीमीटर आर मेजर्ड इन रनिंग मीटर। ऑप्शन ए कह रहा है हमारा जो बैंड्स है, हमारा जो स्पेसिफाइड विड्थ है, अगर 30 सेंटीमीटर से अगर अधिक है तो उसको हम रनिंग मीटर में मेजर्ड करेंगे। नहीं, गलत बात है। अगर हमारा कोई भी बैंड है और अगर उसकी विड्थ अगर हमारी 30 सेंटीमीटर से अगर अधिक है तो उसको हम रनिंग मीटर में मेजर नहीं करते हैं। बी ऑप्शन है वर्क कंसिस्ट ऑफ द लीनियर मेजरमेंट एंड इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। देखो वो कह रहा है लीनियर, यानी कि लंबाई लंबाई में है, सिर्फ अगर हम उसको मेजर करेंगे तो स्क्वायर मीटर में करेंगे, नहीं। लंबाई में सिर्फ और सिर्फ लंबाई लंबाई, यानी कि बहुत ही लंबा, जैसे कोई चीज़ है, कोई केबल हुई, कोई भी चीज़ हुई लंबी, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। तो ये भी गलत बोल रहा है। सिंगल, सी ऑप्शन कह रहा है सिंगल यूनिट्स आर मेजर्ड इन मीटर। हाँ ये बिल्कुल बात सही बात है कि अगर सिंगल यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट है, तो उसको हम किस में करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। डी ऑप्शन कह रहा है वर्क कंसिस्ट ऑफ रियल सरफेस एंड मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। नहीं, मैंने बताया था सरफेस से रिलेटेड जो भी आ जाए किस में होता है? स्क्वायर मीटर में होता है। तो ये बता रहे हैं क्यूबिक मीटर में, नहीं क्यूबिक मीटर में नहीं होगा, किस में होगा? स्क्वायर मीटर में होगा। तो 31 ऑप्शन में हमारा जाएगा सी ऑप्शन, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर देखते हैं। वही डैम्प प्रूफ द डैम्प ऑफ प्रूफ सीमेंट इज मेजर्ड इन। वही क्वेश्चन है जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ किस में होता है, और लेकिन क्वेश्चन तो वही है बट इसमें भी घुमा दिया आपको। देखो द डैम्प प्रूफ ऑफ द डैम्प ऑफ प्रूफ सीमेंट इज मेजर्ड लेंथ में, नहीं लेंथ चौड़ाई का गुना होगा तब एरिया होगा। लंबाई चौड़ाई का गुना होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि क्या हो गया हमारा? स्क्वायर मीटर हो गया हमारा। तो डीपीसी किस में मेजर्ड होता है? स्क्वायर मीटर में होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम में भी नहीं होता। वेट, वेट में भी नहीं होता। तो डीपीसी किस में होता है? हम जानते हैं एरिया में होता है, यानी कि स्क्वायर मीटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ ए स्टील बार इन बार बेंडिंग शेड्यूल इज मेजर्ड इन। यानी कि जो स्टील बार है, जो स्टील रीइंफोर्समेंट है, वो किस में मेजर्ड किया जाता है? आपको बताया था पहले ही मैंने। अगर क्विंटल का ऑप्शन देगा तो क्विंटल करना है, अगर टन का ऑप्शन देगा तो टन करना है, अगर किलोग्राम का ऑप्शन देगा तो किलोग्राम में करना है। तो यहाँ देखो मीटर में दे रखा है, नहीं मीटर नहीं होता। ग्राम, नहीं ग्राम नहीं होता। नंबर ऑफ फुल लेंथ ऑफ स्टील रोड, नहीं ये भी इसमें मेजर नहीं होता। तो किस में मेजर होता है हमारा? किलोग्राम में मेजर होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 में डी आंसर हो जाएगा। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है? वो गलत के बारे में पूछ रहा है। लॉन्ग एंड थिन वर्क आर सेल बी मेजर्ड इन रनिंग मीटर। वो कह रहा है अगर कोई पतला चीज़ है और लंबी ज़्यादा है लेकिन पतली है तो उसको क्या रनिंग मीटर में मेजर करेंगे? 34 में, हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी कि मोटाई तो उसकी कुछ नहीं है, लंबाई लंबा है, पतला है बिल्कुल, लंबाई लंबा है, तो उसको बेसिकली वही ज़्यादा, जब उसकी वो थिकनेस है ही नहीं, मोटाई है ही नहीं, तो उसको क्या मेजर करेंगे? तो सिर्फ उसको सीधे लंबा लंबा मेजर करेंगे। तो रनिंग मीटर में मेजर करेंगे, बिल्कुल सही बात है। 34 नंबर था हमारा। कह रहा थिन वर्क है, यानी कि पतला वर्क है, विल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट, नहीं। थिन वर्क है और क्या उसको हम, पतला वर्क है क्या उसको हम क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक यूनिट्स, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी,
मैं उसको थिन पढ़ रहा था। थिक वर्क है यानी कि मोटा है हमारा वर्क है, तो मोटा वर्क हमारा किस में मेजर होगा, क्यूबिक मीटर में, क्योंकि हम उसकी मोटाई भी लेंगे। ये देखो इस तरीके से, जैसे हमारा ये है कोई भी चीज़ है, यानी कि ये तो बेसिकली ये लेंथ हम लेंगे, विड्थ हम लेंगे, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी उसकी चीज़ की, विड्थ भी होगी कुछ ना कुछ, और लेकिन क्या दे रखी है उसकी मोटाई भी, यानी कि मोटा है अधिक, तो देखो लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आएगी, और उसकी मोटाई भी हम लेंगे उसको, क्योंकि ज़्यादा मोटा है इसलिए। तो तीनों चीज़ें आएंगी, तो किस में हमारा मेजर होगा, क्यूबिक मीटर में मेजर होगा। तो ये बात भी सही बोल रहा है, बी भी सही है हमारा। सी ऑप्शन देखते हैं, पीस वर्क, यानी कि पीस में है, यानी नंबर्स में है, जो वर्क सेल भी मेजर्ड इन नंबर्स, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि वहाँ हमने पढ़ा था ग्लास हमारा किस में मेजर्ड होता है, नंबर में मेजर्ड होता है। तो भाई पीस है, तो ऑलरेडी उसने बोल ही दिया, पीस पीस में क्या होता है, नंबर्स में होते हैं पीस, तो भाई कितना पीस हो गया है, तो किस में है, नंबर्स में मेजर्ड होता है। सेलो एंड थिन वर्क, अब वो क्या कह रहा है, सेलो है मतलब कम गहरा है, एक तो कम गहरा है, सेलो बोल दिया, एक बोल रहा है थिन वर्क है, गहराई तो कम है, चलो ठीक है, गहराई फिर भी उसकी कुछ तो है ना, तो गहराई तो हम लेंगे, बट कैसा है, थिन है, बिल्कुल पतला है। ये देखिए इस तरीके से, ये इसकी लंबाई होगी कुछ भी, और ये इसकी थिकनेस हो गई, तो मतलब पतली चीज़ है, जैसे कि हम पीसीसी करते हैं, मान लो मुश्किल से हम 10 mm या 15 mm या 5 mm या 20 mm या 50 mm तक इस तरीके से अगर हम डालते हैं, तो उसको बेसिकली ज़्यादातर हम स्क्वायर मीटर में ले लेते हैं, क्यूबिक मीटर में नहीं लेते हैं। तो पतली चीज़ जो भी होती है हमारी, उसको हम किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। बट यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्या पतली चीज़ को हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, नहीं, पतली चीज़ को नहीं, हम थिक यानी कि मोटी चीज़ को हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ ये गलत है, हमारा डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इनकरेक्ट पूछ रहा है उसमें, तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा गलत है, यही डी हमारा इनकरेक्ट बोल रहा है, वो स्क्वायर मीटर होना चाहिए, इसमें दे रखा है हमें क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, rolled steel joist channels, angles, items, flats, squares and rounds are measured as, यानी कि स्टील के बारे में बात कर रहा है कि या ये चैनल बना हो कोई स्टील से, या एंगल बना हो, या फ्लैट स्क्वायर बना हो, यानी कि जो भी चीज़ें ये एंगल उससे स्टील से बनी हुई हैं, वो किस में मेजर्ड होगी, पर मीटर में, नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है पर मीटर स्क्वायर में, नहीं। पर केजी में, हाँ बिल्कुल सही बात है, पर मीटर क्यूब में नहीं। स्टील की कोई भी चीज़ बनी हो, सारी किस्में होती है, तो केजी अगर ऑप्शन होगा तो केजी में होगा, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। क्विंटल में होगा तो क्विंटल देना है आपको आंसर, टन देना है तो टन, टन है अगर है ऑप्शन में तो टन देना है आपको, तो किस में होगा हमारा यहाँ पे, केजी में होगा। 36 नंबर वो क्वेश्चन देखते हैं, द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। अब कह रहा है कि स्टील का वर्क है, था कि आपको स्टील का वर्क जो होगा वो किस में होगा, केजी में, टन में या क्विंटल में होगा, बट स्टील के ऐसे भी वर्क हैं जो हमारा इनमें नहीं होता है, यानी कि केजी, टन, क्विंटल में नहीं होगा, वो किस में होता है, स्क्वायर मीटर में होता है। तो एक क्वेश्चन हमारा पहले भी आया हुआ था, जिसमें दिया हुआ था रोलिंग शटर्स जो होते हैं, वो हमारा किस में था, स्क्वायर मीटर में था। या वायर नेटिंग था, वो क्वेश्चन आप देख लेना, वायर नेटिंग का भी उसमें ऑप्शन था, और स्टील रोलिंग शटर्स भी था, और फैब्रिकेटिंग डोर, ये इसमें 2-3 ऑप्शन थे, वो सारे के सारे किस्में थे हमारे स्क्वायर मीटर में थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है हमारा फैब्रिकेशन एंड होस्टिंग ऑफ स्टील वर्क, ये भी हमारा किसमें मेजर्ड होता है, ये हमारा केजी में या क्विंटल में या टन में मेजर्ड होता है, ठीक है। बी ऑप्शन वो पूछ रहा है स्क्वायर मीटर में कौन सा होता है, तो हमारा फर्स्ट जो हमारा होता है वो केजी, क्विंटल या टन में मेजर्ड होता है। बी ऑप्शन रोलिंग स्टील जॉइस्ट, ये चैनल्स या एंगल्स एंड टी आयरन्स, ये भी हमारा केजी, क्विंटल या टन में मेजर्ड होगा। सी ऑप्शन हमारा कहता है
फैब्रिक रीइंफोर्समेंट वायर नेटिंग। देखो, वायर नेटिंग जो होता है वो पहले भी ऑप्शन आ चुका है। ये वायर नेटिंग जो होता है हमारा, ये हमारा होता है स्क्वायर मीटर में मेजर्ड होता है। ठीक है। डी ऑप्शन देखो, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग बाइंडिंग ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। देखो, जो हम स्टील रिइंफोर्समेंट जो हम लगाते हैं तो उसको हम बाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो एक बाइंडिंग तार आता है, बाइंडिंग वायर बोलते हैं उसको, वो भी हमारा किस में मेजर किया जाता है, वो भी हमारे क्विंटल में या टन में केजी में मेजर किया। जैसे ये स्टील हो गई हमारी, बार हो गई हमारी, और ये हमारी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो गई। तो इनको यहाँ से बाइंड अप करने के लिए हम स्टील वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, इस यहाँ से इसको बांधेंगे, यहाँ से बांधेंगे, यहाँ से बांधेंगे, ताकि प्रॉपर बॉन्डिंग इन दोनों में बनी रहे इस तरीके से। तो ये बांधने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बाइंडिंग वायर बोलते हैं। तो ये हमारा केजी में, टन में, क्विंटल में मेजर किया जाता है। फैब्रिक वर्क एंड होस्टिंग वर्क, यानी कि कोई भी फैब्रिकेशन वर्क हो गया, कोई भी हम होस्टिंग बना रहे हैं, बड़ी चीज़ बना रहे हैं, तो सारी की सारी किस्में होती हैं केजी, टन या क्विंटल में मेजर की जाती हैं। रोल्ड स्टील, जॉइस्ट, चैनल हो गया, ये सारा एंगल हो गया, सारी चीज़ें आप भली बात जानते भी होंगे अच्छी तरीके से। एंगल क्या होता है, चैनल क्या होता है, ये सारी चीज़ किसमें होती है, सारी की सारी क्विंटल में, केजी में, टन में मेजर की जाती है। लेकिन वायर नेटिंग जो होता है, वायर नेटिंग हमारा इस तरीके का होता है। ये देखो, इस तरीके से अभी मैंने एक वो बनाया था आपको, ये इस तरीके से वायर नेटिंग होता है। ये इस तरीके से एक प्रकार के जाली टाइप का बन जाता है, तो उसको ही हम वायर नेटिंग बोलते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर मीटर मेजर होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सेलो, थिन एंड सरफेस वर्क सेल बी मेजर्ड इन। वो कह रहा है सेलो है, यानी कि कुछ गहराई का है, थिन है, लेकिन वो क्या है, थिन है, एंड सरफेस वर्क है, यानी कि पतला है और सरफेस पर अप्लाई हो रहा है। तो किस में मेजर्ड होगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। पतला है, अगर थिकनेस उसकी ज़्यादा नहीं है, और अगर सरफेस पर अप्लाई होता है, तो सरफेस पर अप्लाई होने वाले मैक्सिमम स्क्वायर यूनिट में, नंबर्स में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन मीटर इन केस ऑफ, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मीटर में, रनिंग मीटर में या मीटर में मेजर नहीं किया जाता है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, मोल्डिंग स्ट्रिंग कोर्स, यानी कि जो स्ट्रिंग कोर्स जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम स्ट्रिंग कोर्स जो है उसकी जो मोल्डिंग जो करते हैं, वो किस में मेजर किया जाता है हमारा, वो हमारा क्यूबिक मीटर में मेजर होता है। नहीं नहीं सॉरी, रनिंग मीटर में मेजर होता है। देखो, जैसे हम कोई भी पत्थर लगा रहे हैं, जैसे आपको किचन देखा होगा आपने, आपका हर घर में किचन होती है, किचन के जो किचन में जो हमारा पत्थर लगा होता है, ग्रेनाइट होता है, काउंटर होता है, कोई भी। अब ये हमारे जैसे पत्थर है, ये हमारी दीवार है, इस दीवार पे हमने एक पीस हमने ये लगा दिया पत्थर का, एक पीस, यानी कि एल टाइप के हमने किचन बना दिया। तो इस पत्थर की ये तो इधर दीवार में ये तो दीवार में चिपका हुआ है, इधर भी दीवार में सेट है, इधर भी दीवार में सेट है। सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये पोर्शन निकला हुआ है, ये पोर्शन और ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो इसका जो हम पत्थर जैसे हमने काट दिया, लगा दिया, तो इसका ये जो धार होता है यहाँ से, इसको हम क्या करते हैं, राउंड कर देते हैं इसको, यानी गोलाकार बना देते हैं। उससे हमारा जो मोल्डिंग वगैरह करने के लिए ब्लेड वो आता है, ब्लेड आता है, ग्राइंडर आता है, तो उससे हम इसको क्या करते हैं, राउंड बना देते हैं इसको एज, तो उसी को क्या कहते हैं, हम मोल्डिंग कहते हैं। तो ये जो मोल्डिंग जो होता है, ये रनिंग मीटर में मेजर होता है, भाई कितना मीटर हमने इसको मोल्डिंग बनाया है। तो ये हमारा सही आंसर है। पूछ क्या रहा है ऑप्शन में, या ग्रेनाइट की हुई, या किसी भी चीज़ की मोल्डिंग हम बना रहे हैं, स्टोन की हुई, तो किस में मेजर होती है, रनिंग मीटर में मेजर होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ओरेनमेंटल कॉर्निस, वो मैंने कॉर्निस आपको पहले ही बता चुका हूँ
कि जैसे ये हमारी सीलिंग है या कुछ भी है, वाल है, देखो वाल पे भी हम बना सकते हैं। जैसे हमारा ये तो हमारा अंदर की तरफ हो गया कॉर्निस, सीलिंग के पास पास में जो बनाते हैं, डिज़ाइन बना देते हैं। बाकी हम जैसे ये हमारा मकान है, ये हमारा मकान है, आउटर प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा कोई मान लो एंट्री हमारी यहाँ से हो रही है इसमें, तो ये हमारी इसमें चारों तरफ ये जो दीवार है इसके चारों तरफ, इधर भी बैक साइड में भी, और इधर की साइड में भी, इधर साइड में भी, और इधर साइड में, मतलब चारों तरफ हम ऊपर छत के पास में एक डिज़ाइन बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्शन करके, इसकी हल्की से एक ईंट की प्रोजेक्शन करके या किसी भी प्रोजेक्शन करके, तो वो भी हमारा कॉर्निस कहलाता है। तो ये भी हमारा किस में मेजर होता है, रनिंग मीटर में मेजर होता है। मैंने बताया था ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि सजावटी कार्य, सजावटी बढ़ाने के लिए करते हैं हम इसको। तो ये भी हमारा क्यूबिक मीटर मेजर होता है। सी ऑप्शन कह रहा है एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट। देख ये भी हमारा किस में होता है, रनिंग मीटर में मेजर होता है। यानी कि एक्सपेंशन जॉइंट, जैसे ये हमारी बिल्डिंग है, अभी क्वेश्चन आया था हमारा एक WRD में भी आया हुआ था, अभी जेई का जस्ट जो एग्ज़ाम लगा है उसमें भी आया है, राजस्थान जेई में, कि जो एक्सपेंशन जॉइंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो कितनी मीटर लेंथ पर प्रोवाइड किया जाता है। आजकल हम देखो जो हम जैसे वाल बना रहे हैं, तो बिल्डिंग की लेंथ हमारी, जैसे ये एक बिल्डिंग बनी जा रही है हमारी लगातार, इतनी लंबाई की बिल्डिंग है, ये पूरा एक टावर खड़ा किया है हमने। अगर इसकी लेंथ हमारी 45 मीटर से अधिक अगर हो जाती है तो दूसरी जो बिल्डिंग हम बनाएंगे तो इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में हल्का सा गैप छोड़ देते हैं। तो इस गैप को जो छोटा छोटा हुआ जो छोड़ा हुआ जो गैप है हमारा, जैसे ये हमारी एक बिल्डिंग होगी, दूसरी बिल्डिंग हमने इसके सहारे इस तरीके से बनाई है, तो ये जो छोड़ा हुआ जो गैप है वो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट होता है। तो ये भी हमारा रनिंग मीटर मेजर होता है। ये एक्सपेंशन जॉइंट किस लिए देते हैं, इसका कई पर्पज़ होते हैं। जैसे बाई चांस कहीं जैसे बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, तो अगर ऊंची बिल्डिंग है तो हवा चलेगी तो और प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा एयर का, तो ये मूव करेंगी इधर उधर, ये इधर की तरफ मूव करेगी, ये इधर की तरफ मूव करेगी, तो आपस में टकराए नहीं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा गैप दिया जाता है। दूसरा, अगर हमारा भूकंप आ गया, अर्थक्वेक के लिए भी हम इसको, अर्थक्वेक से बचने के लिए भी हम, ये बिल्डिंग इधर की तरफ मूव करेगी या इधर की तरफ मूव करेगी, तो आपस में इधर उधर इसको हिलने के लिए थोड़ी ये जॉइंट जो छोड़ा जाता है, एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ा जाता है। तो ये भी हमारा ठीक है, सी ऑप्शन भी हमारा सही है। अब डी ऑप्शन कह रहा है ओरेनमेंटल पिलर कैप, यानी कि जो पिलर जो हमारा होता है, जैसे कोई भी हमने पिलर बना दिया है तो इसका जो कैप जो होता है, ये कैप हमारा रनिंग मीटर में नहीं आता, ये हमारा किस में आता है, नंबर्स में आता है। मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है किस में मेजर होता है, नंबर्स में मेजर होता है। तो ये हमारा गलत आंसर है, यानी कि सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। यानी कि उसने पूछा है कि कौन सा इनमें से रनिंग मीटर में नहीं नापा जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन नहीं नापा जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, ब्लास्टिंग मेजर्ड, यानी कि इनमें से कौन सा जो यूनिट है जो हमारी ब्लास्टिंग मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं। तो मैंने पहले भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं, जो ब्लास्टिंग यानी कि रॉक वगैरह या कुछ भी स्टोन वगैरह, चट्टानों को, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनको ब्लास्ट करने के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, किस में करते हैं, या केजी में, या टन बोल सकता है, या क्विंटल बोल सकता है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या दे रखा है, केजी दे रखा, तो हम केजी लेंगे इसमें। वहाँ पे क्विंटल का ऑप्शन था तो क्विंटल वहाँ पर राइट था हमारा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रिवेट। जो रिवेट जो होते हैं, नट जो होते हैं, बोल्ट जो होते हैं, स्टील में आप पढ़ते होंगे रिवेट, तो रिवेट भी हमारा किस में मेजर होता है, क्विंटल में मेजर होता है। भाई क्विंटल भी दे सकता है, टन भी दे सकता है, केजी भी दे सकता है, तो रिवेट भी हमारा किस में मेजर होता है, क्विंटल में। तो जो हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर।
वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्क्वायर मीटर में मेजर्ड नहीं किया जाता है। ड्रिप कोर्स, ऑलरेडी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ड्रिप कोर्स हमारा किस में मेजर किया जाता है, क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है, क्यूबिक मीटर में मेजर होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंटिंग वर्क, पॉइंटिंग वर्क भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। पॉइंटिंग वर्क और शटरिंग वर्क और डीपीसी वर्क तीनों के तीनों ही किस में मेजर होते हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर होते हैं। तो हमारा बचा कौन सा, ड्रिप कोर्स हमारा स्क्वायर मीटर में नहीं होता है, किस में होता है, क्यूबिक मीटर में होता है। तो हमारा राइट आंसर मीटर में होता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ग्राउटिंग ऑफ द क्रैकिंग क्रैक्स इन मेजर्ड इन। देखो, या तो ग्राउटिंग हम जैसे हमारी हमने कोई बाथरूम है हमारा, उसमें हमने टाइल लगवाई है। ये हमारी बाई चांस 3 टाइल हैं, ये हमारी पूरी वॉल है। इधर भी यहाँ मैंने टाइल लगवा दी, इस पर भी, इस पर भी। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस बीच में, टाइल के बीच में हल्का सा हम गैप रह जाता है। अब इस गैप के थ्रू वाटर जो है वो दीवार में अंदर जा सक इनलेट हो जाता है, सीपेज करने करके उसमें अंदर चला जाता है। तो दीवार में माउजर करके उसको दीवार फुला देगा और ये जो जॉइंट टाइल का हमारा लूज हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आजकल तो क्या करते हैं, डिज़ाइन भी अच्छी लगती है कि दोनों टायरों के बीच में हम थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, 1 mm, 2 mm, 3 mm, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कितने भी छोड़ सकते हो आप। और बाकी बहुत सी जगह गैप नहीं भी छोड़ते हैं, तो फिर भी जो हल्का फुल्का जो गैप रहता है उस गैप को हम सीमेंट से भरते हैं। या तो ग्राउट आता है स्पेशल, बहुत सी कंपनियां हैं आजकल, ब्रांडेड कंपनियां हैं जो स्पेशली अपना वो ग्राउट, टाइल ग्राउट के नाम से हम उसको मार्केट में जानते हैं। वो ग्राउटिंग हमारा मिलता है, बना बनाया रेडी मिलता है, उसको हम यूज़ करते हैं। या वाइट सीमेंट वगैरह, कोई भी हम वाइट सीमेंट यूज़ कर लेते हैं, जनरली वाइट सीमेंट भी यूज़ करते हैं घरों में। तो ये जो टाइल जो जॉइंट होता है हम उसको वाइट सीमेंट से भर देते हैं। तो ये जो हमारा मेजर्ड किया जाता है, जो ग्राउट जो मेजर किया जाता है वो हमारा, वो वाला ग्राउट जो हमारा टाइल वगैरह पे जो करते हैं वो स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। बट यहाँ ये बात कर रहा है, ये भी एक तरीके का ग्राउट आता है। इसको थोड़ा सा हम दीवार पे जो क्रैक है इसको हल्का सा इतना चौड़ाई में थोड़ा सा काटेंगे, पूरा प्लास्टर को निकालेंगे, फिर उस पर हम वो केमिकल लगा देते हैं ब्रश वगैरह से, और फिर उसको भर देते हैं। तो ये जो क्रैक जो फिलिंग के लिए जो ग्राउट जो यूज़ करते हैं वो हमारा किस में होता है, रनिंग मीटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे थे। तो ए ऑप्शन कह रहा है क्यूबिक मीटर नहीं, रनिंग मीटर मीटर। बी ऑप्शन कह रहा है मीटर में, हाँ बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन नंबर कह रहा है नहीं, नंबर में भी नहीं। डी ऑप्शन स्क्वायर मीटर नहीं, स्क्वायर मीटर में भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 42 में, रनिंग मीटर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए लमसम आइटम। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लमसम आइटम नहीं है। देखो, आर्किटेक्चरल फीचर, यानी कि कोई भी, जैसे कोई आर्किटेक्चर है उसमें कोई भी फीचर आ गया हमारा। आर्किटेक्चर हमारे लिए, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो हम बहुत सारी उसमें आर्किटेक्चर वो सेंशन करता है कि भाई इस तरीके की डिज़ाइन देनी है, ये काम इस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से करना है। तो इसमें बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि हम बिल्डिंग को ही लेकर चलते हैं। हमारा जैसे बिल्डिंग पे काम चलता है तो कंटेंजेंसी चार्ज आपने पढ़ा होगा एस्टिमेट में, वो हम मेंशन करके चलते हैं। वो किस लिए, कि कोई भी एडिशनल अकस्मात कोई भी हमारा काम निकल जाए साइट पर। अब वो काम का ना आपको पता था ना हमको पता था, लेकिन इमरजेंसी अकस्मात आ गया, कोई बंदा आ गया, कोई विजिट करने के लिए आ गया, उसके लिए हम कुछ परचेज करके ले आए, खाने वाने के लिए कुछ ले आए। तो ये सब अकस्मात आने वाले जो काम होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक आइडिया अपना अकॉर्डिंग आइडिया के हिसाब से ले लेते हैं, क्या चलो ठीक है यार, चलते हैं। तो यानी कि आर्किटेक्चर फीचर में हम जो सारे काम आते हैं वो सारे आर्किटेक्चर फीचर में ही आते हैं। तो उसमें भी यानी कि हमारा जो है
कोई भी आइटम जैसे बाई चांस कोई काम है छोटा मोटा, तो उसको भी हम लमसम दे दिया कि चलो ठीक है यार, कि भाई तू इस काम को जैसे कि कोई भी काम मैं किसी ठेकेदार को दे दिया, उसको बोल दिया कि चल ठीक है यार 10,000 रुपये ले लेना, तो ये चाहे घाटा लगे चाहे इसमें प्रॉफिट हो, चाहे तू 6,000 इसमें कमाए चाहे 2,000 कमाए, ये तो इसको 10,000 में इसको कर दे, तो वो रेडी हो जाता है करने के लिए। तो ये भी यानी कि हम डीलिंग कर सकते हैं, लमसम में डीलिंग कर सकते हैं। बी ऑप्शन कहता है, मैं अभी बताया था, कंटेंजेंसी यानी कि अनफोर्सिंग चार्ज, यानी कि कंटेंजेंसी चार्ज ऐसे चार्ज जो हमें पता ही नहीं था अकस्मातली आ गए, तो वो भी हमारा लमसम हम उसको मान सकते हैं। तो ये भी ठीक है, लमसम में, ये भी लमसम में हो जाएगा हमारा, इसमें भी लमसम कर सकते हैं हम। ठीक है, ये भी लमसम में हम मान सकते हैं, कोई भी आइटम इसमें भी हम लमसम मान सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। हम सीधा सीधा हमने मान के चल रखा है, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका हम डायरेक्ट कितना लेते हैं, 8% लेते हैं इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। तो भी हमारा लमसम ही है, लमसम ही मान रखा है हमने पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से कि भाई कितना प्रोजेक्ट है उसका हम 8% लगभग इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में दे देते हैं, वाटर एंड सैनिटरी फिटिंग वगैरह में। लेकिन प्लास्टर वर्क, नेक्स्ट डी ऑप्शन है हमारा प्लास्टर वर्क, ये हमारा लमसम में नहीं होता है भाई। जितना स्क्वायर मीटर एरिया है वो तो होना ही होना है, वो तो सबको पता है, इतना स्क्वायर मीटर ना कॉन्ट्रैक्टर भाई देने वाला ना ये कहेगा कि यार 10,000 में, आइडिया वही मोटा मोटा तौर पर अपना आइडिया लग जाएगा आपको कि भाई इतना एरिया है, इतना इसमें मटेरियल लगेगा और इतना इसमें रुपये बन रहा है, तो 10,000 बन रहा है, तो मैं भाई तुझे प्रॉफिट तेरा लगा के 11,000 दे दूंगा, 10% जो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट जो होता है उसको जोड़ के। तो उसमें ना उसको नुकसान होता है ना उसको, इसलिए हम प्लास्टर जो वर्क होता है उसको प्रॉपरली हम लमसम में कभी देते नहीं है। तो हमारा किस में मेजर होता है, स्क्वायर मीटर में ऑलरेडी हम जानते हैं मेजर होता है, तो ये हमारा लमसम वाला आइटम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 कह रहा है सरफेस ड्रेसिंग, क्लीनिंग, लेवलिंग या स्ट्रिपिंग ईटीसी जो भी है, टू मैक एक्सेस अप्रोचेबल for movement of machinery at intended site should be measured in according to IS 1200 floor finish shall be measured in। देखो वही बात है, फिर से सरफेस से रिलेटेड आ रहा है, यानी कि हम कोई भी उस पर यानी कि मशीनरी वगैरह अगर हम कहीं चलाएंगे, किसी जैसे कोई भी क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई जंगल कर रहे हैं, कोई भी साइट है हम उसको क्लीन कर रहे हैं, और उसको क्लीन करके हमें उसमें मशीनें वगैरह चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग या लेवलिंग या स्ट्रिपिंग। तो यानी कि मूवमेंट ऑफ मशीनरी को मूवमेंट करने के लिए जो हम क्लीनिंग करते हैं, या सरफेस का जो ड्रेसिंग करेंगे, यानी कि जो हमारा रोड रोलर्स वगैरह होते हैं हम ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि सरफेस को एक लेवल करते हैं, लेवलिंग में करते हैं। तो वो हमारा सारा किस में मेजर किया जाता है, स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है कि भाई कितना एरिया हमने लेवल कर दिया। कोई भी मैदान है, उबड़ खाबड़ है, ज़मीन है, उसको हम लेवल कर रहे हैं, रनिंग मीटर नहीं, सी कह रहा है क्यूबिक मीटर नहीं, लमसम नहीं, तो किस में मेजर होता है हमारा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्क्वायर मीटर में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इज टर्म एज द एक्सवेशन एक्सीडिंग डेढ़ मीटर इन विड्थ एंड 10 स्क्वायर मीटर इन प्लान एरिया विद ए डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि कौन सी टर्म कहलाएगी यदि ये कंडीशंस हो कि एक्सक्वेशन जो हमारा है, यानी कि खुदाई जो हमने की है वो 1.5 मीटर से अधिक है, यानी कि एक्सीडिंग कर रही है 1.5 मीटर से ज़्यादा इन विड्थ में, यानी कि चौड़ाई में, और 10 स्क्वायर मीटर इन प्लान एरिया, यानी कि जो एरिया है यानी लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है, यानी कि 10 स्क्वायर मीटर है एरिया में, विद ए डेप्थ नॉट एक्सीडिंग, और जो उसकी डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर से अधिक ये नहीं है। तो हम किस में आएगा हमारा,
मैंने पहले ही बताया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि अगर 30 सेंटीमीटर से अधिक गहरी नहीं है तो किस में आता है, स्क्वायर मीटर में आता है। और वो हमारा किस क्या कहलाएगा, सरफेस। यानी कि मैंने बताया था आपको, सरफेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं स्क्वायर मीटर में आती है, तो ये हमारा सरफेस एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्योंकि हम चौड़ाई में तो बहुत अधिक है, लंबाई और चौड़ाई में तो बहुत अधिक है वो, लेकिन गहराई में बहुत ही कम है, तो वो किससे रिलेटेड हो गया, सरफेस से रिलेटेड हो गया। ठीक है। अगर वो मेजरमेंट के लिए बोलेगा तो हमारा किस में आएगा, स्क्वायर मीटर में आएगा। लेकिन अगर वो बोलता कि गहराई अगर 30 सेंटीमीटर से अधिक होती तो उसको हम बोलते हैं एक्सवेशन। यानी कि भाई एक्सवेशन कर रहा है, लंबाई चौड़ाई कम होती है, यानी कोई गहराई क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सवेशन कर रहे हैं, हम खुदाई कर रहे हैं। लेकिन सरफेस किस लिए आ रहा है, क्योंकि लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। यानी पूरे के पूरे हमने कोई खेत की जैसे खुदाई की, मिट्टी हमने उठाई वहाँ से कहीं दूसरी जगह फिलिंग करने के लिए, तो ये हमारा लेंथ भी बहुत है, विड्थ भी बहुत है, बट गहराई कम है। तो इसका मेजर किस में करेंगे, लंबाई और चौड़ाई में। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, थिन अगर चीज़ है, लंबाई चौड़ाई है लेकिन थिन है, तो किस में आएगा, स्क्वायर मीटर में आएगा। और अगर वो कह रहा है सिर्फ लंबाई लंबाई है और थिन है, तो रनिंग मीटर में आएगा। अगर वो कहता है लंबा भी है और थिक है और कुछ विड्थ भी है, शैलो विड्थ है और थिक है, तो किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, सरफेस एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग। यानी कि कौन सी इनमें से, नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से क्विंटल में मेजर होती है, कौन सी यूनिट हम क्विंटल के लिए यूज़ करते हैं। तो 46 में हमारा ऑप्शन देखते हैं हम, कोलेप्सिबल गेट विद रेल्स। ये ऑलरेडी ये मैं ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं। कोलेप्सिबल जो गेट होता है वो हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है क्विंटल में कौन सा मेजर किया जाता है। मेटल वायर नेटिंग, ये वाइस नहीं है, वायर नेटिंग है, ये जो वायर नेटिंग है। तो ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वायर नेटिंग भी हमारा किस में होता है, स्क्वायर मीटर में होता है। ये भी स्क्वायर मीटर में, ये भी स्क्वायर मीटर में। माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट, तो ये हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, किस में होता है, माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट किस में। और रोलिंग शटर्स, ये भी हमारा स्क्वायर मीटर आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। 47 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ वर्क आर नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। इनमें से कौन सा आइटम है जो क्यूबिक मीटर में मेजर्ड नहीं किया जाता है। अर्थवर्क इन फाउंडेशन, बिल्कुल ऑफ कोर्स क्यूबिक मीटर में मेजर होता है। प्लास्टर वर्क ऑन ब्रिक वॉल, प्लास्टर हम पहले ही जानते हैं, पॉइंटिंग प्लास्टर दोनों ही स्क्वायर मीटर में मेजर होता है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वुड वर्क ऑन डोर फ्रेम, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, फ्रेम में है और वुड वर्क है, क्यूबिक मीटर में होता है। आरसीसी वर्क, ये भी क्यूबिक मीटर में होता है। तो तीनों के तीनों, ए बी सी बी और डी बी, तीनों के तीनों क्यूबिक मीटर में होते हैं। सिर्फ हमारा बी किस में होगा, स्क्वायर मीटर में होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज। यानी कि कौन सा आइटम है जो स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। अभी ऑप्शन देखे थे हमने, कोलेप्सिबल गेट स्क्वायर मीटर में होता है, रोलिंग शटर स्क्वायर मीटर में होता है, स्टील डोर ये भी स्क्वायर मीटर में होता है। देखो यहाँ उसने स्टील डोर दिया है, ठीक है, तो ये भी हमारा स्क्वायर मीटर में होता है, ये ध्यान रखना आप। स्टील का कोई भी दरवाज़ा हमने बनाया है तो पूरे दरवाजे की बात कर रहा है, ना कि कोई गर्डर वगैरह, चैनल वगैरह वो सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा है, वो दरवाजे की बात कर रहा है। तो स्टील डोर भी हमारा स्क्वायर मीटर मेजर होता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। 49 यूनिट यूज़ करते हैं। एक्सपेंसिव मेटेलिक वायर, देखो हमने ये पहले ही देखा था।
इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ए ऑप्शन है जो हमारा। कंक्रीट क्यूबिक मीटर में होता है, रोलिंग शटर्स स्क्वायर मीटर में होता है, अभी पढ़ा था। मैशनरी यानी ब्रिक वर्क हुआ या स्टोन ब्रिक वर्क, यानी या ब्रिक मैशनरी हुई या स्टोन मैशनरी हुई, किस में होती है? क्यूबिक मीटर में होती है। बट अब यहाँ ऑप्शन हमने देखो अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? वायर नेटिंग पढ़ा था। ये देखो मेटल वायर नेटिंग, अगर वायर नेटिंग का अगर ऑप्शन आ रहा है, नेटिंग अगर बोल रहा है यानी कि नेट की बात कर रहा है, यानी कि इस तरीके का कोई नेट है, ये जाली है, तो उसकी अगर वो बात कर रहा है तो स्क्वायर मीटर आएगा। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 49। क्विंटल में पूछ रहा है कि क्विंटल यूनिट जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसने क्या दे रखा है? मेटलिक वायर दे रखा है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेटलिक वायर दे रखा है, यानी मेटल का कोई तार है, तार की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल तार है कोई मेटल का, उसके बारे में बात कर रहा है। और नेटिंग की नहीं कर रहा, नेट का मतलब हो जाएगा जाल, वो नेटिंग की बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, नेटिंग अगर नहीं है, नेटिंग वर्ड पीछे नहीं है, तो हमारे किस में आएगा? क्विंटल में ही आएगा हमारा आंसर। तो 49 में हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, आज 50 तक ही करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। द आइटम ऑफ होता है, ब्रिक स्ट्रक्चर है कोई भी, वो स्क्वायर मीटर में होता है। ब्रोकन ग्लास कॉपिंग, ए ऑप्शन। बी कह रहा है हमारा ब्रिक वर्क इन आर्च। देखो ब्रिक वर्क जो आर्च है वो हमने पहले पढ़ चुके हैं, किसमें होता है? क्यूबिक मीटर में होता है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा कह रहा है रीइंफोर्स ब्रिक वर्क, ये भी हमारा किसमें होता है? क्यूबिक मीटर में होता है। नहीं सॉरी, क्यूबिक मीटर नहीं, रीइंफोर्स ब्रिक वर्क, हाँ ब्रिक वर्क ठीक है। मैं सोच रहा था वो स्टील की बात कर रहा था, रीइंफोर्समेंट बार की बात कर रहा है, और सही है। रीइंफोर्स ब्रिक वर्क हमारा क्यूबिक मीटर में होता है। ब्रिक एजिंग, देखो एजिंग, ब्रिक एजिंग वही रोड के सहारे किनारे किनारे जो लगाते हैं, इस तरीके से हमने ब्रिक एजिंग लगा दी, तो ये हमारे किस में होता है? रनिंग मीटर में होता है। ठीक है, बट ऑप्शन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कौन सा है जो स्क्वायर मीटर में मेड होता है? तो ये भी हमारा रनिंग मीटर में, ये हमारे क्यूबिक मीटर में, ये भी हमारे क्यूबिक मीटर में। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा जो है ब्रोकन ग्लास कोपिंग, यानी कि जो टूटे हुए जो ग्लास के जो टुकड़े होते हैं, उसका जो ग्लास का जो कोपिंग होता है, वो सारे के सारे किस में मेजर होते हैं? हमारे स्क्वायर मीटर में मेजर होते हैं। तो एक 50 क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाएंगे।